हेलो दोस्तों, आनंद सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आइए हम आज एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं घटना चक्र 2026 का, जो कि ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि ऑल जितना पीसीएस है सभी पीसीएस का क्वेश्चन और आईएएस का क्वेश्चन, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें है और ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम इसका आज केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 72वीं बीपीएससी और TRE4 बीएसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। और इसका हम कोशिश करेंगे कि 72वीं एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले तक ये हम बुक को पूरा कंप्लीट करें। और साइंस का एक बहुत ही अच्छा वेट रहता है बात बीपीएससी में, इसलिए हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे इसको और देखते हैं आगे कहाँ तक चलता है। पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक विज्ञान यानी परमाणु रासायनिक विज्ञान में पहला चैप्टर है परमाणु संरचना। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन से। डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन में सारा कुछ क्लियर रहता है। एग्जाम में ये बहुत कभी कभी एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन उठा लिया जाता है या कभी कभी फिर क्वेश्चन को हूबहू क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, इसलिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, इसलिए इसको अच्छे से देखें। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है, आइंस्टीन को कहा जाता है, लेबोजियर को कहा जाता है या सीवी रमन को कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे? लेबोजियर को कहा जाता है। और देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एंटनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या करें। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है या स्थिर संगठन का नियम है या रेडियोधर्मिता का नियम है या बहु अनुपात का नियम है? तो ये जो है आपका रेडियोधर्मिता का नियम नहीं है और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर संगठन का नियम है और बहु अनुपात का नियम है। आइए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका है जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें कि उन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है, जिसे कि परमाणु कहा जाता है। एक तत्व के सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण में समान होता है और विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में केवल पूर्ण व्यवस्थित होते हैं और यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर संगठन का अनुपात का नियम बहुगुणित नियम के सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। अब देखते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जिसमें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार द्रव ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और स्थिर अनुपात का नियम को देखते हैं। यह नियम फ्रांसीसी रसायन जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था और इसके अनुसार किसी यौगिक तत्वों के द्रव्यमान के अनुपात सदैव समान होते हैं। आइए हम देखते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया था और इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्वों का संयुक्त होने वाला द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परमाणु की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु की संरचना एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला व्यक्ति कौन था? परमाणु संरचना किसने किया था? जे थॉमसन ने दिया था और ये देखिए 2017वीं बीपीएससी में क्वेश्चन है। परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जे थॉमसन था। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करने वाला प्रथम व्यक्ति जे थॉमसन था और 1898 ईस्वी में जो है जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है, इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होता है
और जिसमें कि घन आवेश समान रूप से वितरित रहता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसे अस्थायी स्थिर विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है और इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए प्लम पुडिंग का नियम, उसके बाद रेजिन पुडिंग अथवा तरबूज का मॉडल भी कहा गया था और इस मॉडल के परमाणु के घन आवेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना जाता है और इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम तथा बीज की तरह उपस्थित होता है। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि इसमें परमाणु द्रव्यमान और पूरे द्रव्यमान पर समान रूप से वितरित हुए माना गया है। यद्यपि यह मॉडल परमाणु विद्युत उदासीन को स्पष्ट करता है तो किंतु यह भविष्य में प्रयोग परिणामों के संगत नहीं पाया गया है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र घन आवेशित हिस्सा होता है। परमाणु का घन आवेशित हिस्सा क्या होता है? वो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। परमाणु के केंद्र घन आवेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में और न्यूक्लियन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं जिसे कि न्यूक्लियन कहते हैं और प्रोटॉन धनात्मक आवेशित होता है और न्यूट्रॉन एक उदासीन होता है जिसके कारण नाभिक घन आवेशित होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फिर परमाणु के नाभिक में अवयव होते हैं। परमाणु के नाभिक में जस्ट पर है क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के क्या कहलाता है? यह न्यूक्लियन कहलाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या? परमाणु के नाभिक में अवयव हैं। क्या है? परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें कि पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होते हैं जिससे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन घन आवेशित और न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है और जिन्हें उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक देखिए भी 60 बीपीएससी क्वेश्चन का है। 67 बीपीएससी का क्वेश्चन 2022 में। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होता है? परमाणु के नाभिक में जो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन दोस्तों इस बुक से, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है और नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण नाभिक एक घन आवेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक होते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विकल्प गलत है? नंबर 1 में है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। बी नंबर, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। अब सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। परमाणु संख्या एक तत्व परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि का प्रयोग या उपयुक्त में से सभी। 67 ये भी देखिए 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका ये गलत है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, ये नंबर आपका गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये आपका गलत है। बाकी ये सही है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये सही है स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट देखते हैं, परमाणु संख्या एवं तत्व परमाणु प्रोटॉन संख्या और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सक क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि का प्रयोग किया जाता है। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है आपका, परिभाषा के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती है
उल्लेखनीय है कि परमाणु नाभिक में घन आवेशित प्रोटॉन और विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। किसी परमाणु में उपस्थित घन आवेश ऋण आवेश के बराबर होते हैं। परमाणु में समग्र आवेश शून्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर घुमाते हैं। बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियस में होते हैं और उसका चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सी सही है। उपयुक्त व्याख्या ऊपर में इसका हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं, परमाणु का कौन सा एटम का भाग नहीं है? तो आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन आपका नहीं है। तो आंसर बी नंबर हो जाएगा। आइए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपका अवयव है, जबकि प्रोटॉन जो है प्रोटॉन ऊर्जा का बंडल है और जब प्रकाश का वेग से चलते हैं सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, इन्हें मूल कण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? तो वो आपका प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो परमाणु का नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु नाभिक खोज रदरफोर्ड ने किया था और 1911 ईस्वी में ये किया था। आइए हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए कि उन्हें किस कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, जो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आखिरी गतिविधियों तक। देखते हैं। पहला है पाई मेसन का खोज, दूसरा है न्यूट्रॉन का खोज, तीसरा है इलेक्ट्रॉन का खोज, चौथा है प्रोटॉन का खोज। ये क्वेश्चन को ये हटा दिया गया है, मतलब कि आंसर एग्जाम में इसका रद्द कर दिया गया। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में हुआ था और ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने किया था। सही है। प्रोटॉन का खोज 1886 ईस्वी में जर्मन भौतिकी विज्ञान गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जो है आपका 1932 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किया था और पाई मेसन का खोज 1947 ईस्वी में जो है आपका ब्रिटिश वैज्ञानिक सेसिल पावेल ने किया था। पाई मेसन का खोज किसने किया था? सेसिल पावेल ने किया था। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन का H+ के रूप में अवलोकित किया था। तत्पश्चात रदरफोर्ड ने उन्हें नाभिक में इसके पहचान एवं नामकरण किया था। अगर रदरफोर्ड प्रोटॉन का खोज का श्रेय दिया जाता है तो कालानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित पर सही उत्तर विकल्प बी होगा। इस वजह से एग्जाम से क्वेश्चन हटा दिया गया है। इसका कालानुक्रम आप लोग देख लें और सजा लें अनुसार से। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897, प्रोटॉन का खोज 1886 और न्यूट्रॉन का खोज 1832 में हुआ था। और पाई मेसन का खोज कब हुआ था? 1947 में। कौन किया था? सेसिल पावेल ने किया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि एटम में न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? न्यूट्रॉन का अभी जस्ट पढ़े, चैडविक ने किया था। रदरफोर्ड एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था और न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने किया था। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणु पर यदि तीव्र गति वाले कण बम वर्षा की जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें कि न्यूट्रॉन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक उप परमाणु कण है? तो उप परमाणु कण नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है एग्जाम में। नहीं लास्ट में देखना है, ये नहीं, ये बहुत अच्छे से देख के उसको जस्ट घेर के आगे बढ़ना ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। मतलब क्वेश्चन है कौन सा एक उप परमाणु कण नहीं है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। परमाणु कण क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और आपका ये न्यूट्रॉन कोई परमाणु कण नहीं है।
न्यूट्रॉन कोई परमाणु कण नहीं है। देखिए उप परमाणु कणों में जो है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन शामिल होता है। ड्यूट्रॉन एक अस्थिर कण है जिससे एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है? कौन सा कण जो है प्रतिकण युग्म है? तो आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका कि द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन एक प्रतिकण घन आवेशित और एंटी इलेक्ट्रिक और पॉजिट्रॉन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान करने वाला है। शून्य द्रव्यमान का नियम, शून्य द्रव्यमान का नियम कौन हो जाएगा? शून्य द्रव्यमान का नियम हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। शून्य द्रव्यमान का नियम न्यूट्रॉन हो जाएगा। आंशिक आवेश का नियम किसने दिया था? आंशिक आवेश का नियम दिया था आपका क्वार्क दिया था। आंशिक आवेश का नियम किसने दिया था? आपका क्वार्क ने दिया था। और आंशिक पराचरण का नियम कौन दिया था? ये आपका कण है पॉजिट्रॉन। शून्य द्रव्यमान हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन का शून्य द्रव्यमान होता है। आंशिक आवेश होता है क्वार्क और आंशिक परचक्रण पॉजिट्रॉन और पूर्ण चक्रण होता है, पूर्ण प्रचक्रण होता है फेनॉन में, पूर्ण प्रचक्रण होता है फेनॉन में। तो देख लेते हैं 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए आगे देखते हैं। पॉजिट्रॉन यह घन आवेशित मूलकण होता है। इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहते हैं। परचक्रण 1/2 होते हैं। न्यूट्रॉन यह लगभग शून्य होता है, द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण होता है। इसका खोज पाउली ने किया था। क्वार्क देखते हैं। क्वार्क पदार्थों का मूल कण है जिससे कि अधिकांश पदार्थ बने हैं और क्वार्क मिलकर हेड्रोन बनाते हैं। क्वार्क के आंशिक आवेश कण होते हैं फेनॉन। फेनॉन कंपन युक्त यांत्रिक और लघुत्तम क्वांटम कण है जिसे दृढ़ क्रिस्टल बीमा कंपन में फेनॉन का पाया जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मूलभूत कण कौन सा है? मूलभूत कण कौन सा है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पायमेशन, तो क्वार्क। मूलभूत कण कौन सा है? क्वार्क, डी नंबर आंसर। हमारे आसपास के सभी पदार्थ मूलभूत कण से बने होते हैं। ये कण 2 मूल प्रकारों में पाए जाते हैं जिन्हें कि क्वार्क और एवं लेप्टॉन कहते हैं। क्वार्क और लेप्टॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है न्यूट्रॉन है, लेप्टॉन्स है, हिग्स बोसॉन है, मेसॉन है, तो हिग्स बोसॉन है। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल कौन सा है? हिग्स बोसॉन है। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसका कि प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रयोगात्मक सत्यापन 14 मार्च 2013 ईस्वी को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कणों को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल के उप नाम से संदर्भित किया जाता है और हिग्स बोसॉन कण का खोज करने वाले वैज्ञानिक जूडी प्रोटिन को पीटर हिग्स तथा बेल्जियम हिग्स एंगलॉट को वर्ष 2013 में भौतिकी के विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है। हिग्स बोसॉन को जो है गॉड पार्टिकल कण के नाम, हिग्स बोसॉन को जो है आपका गॉड पार्टिकल कण के नाम से आता है। दूसरा क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन तो गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या हो जाएगा? हिग्स बोसॉन हो जाएगा। गॉड पार्टिकल क्या हो जाएगा? हिग्स बोसॉन हो जाएगा। आइए हम आपका 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है, निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण अस्तित्व के संसूचन के लिए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। ये कण खोज क्या महत्व है? यह हमें यह समझाने में मदद करेगा कि मूल कण में सहित क्यों होता है। ये बिल्कुल सही है। ये निकट भविष्य में हमें 2 बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थों का हस्तांतरण करने में प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। देखते हैं, ये शायद गलत लग रहा है, देख लेते हैं एक बार हम। यह हमें नाभिक विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। केवल एक सही है दोस्तों, देखते हैं इसको अच्छे से।
हिग्स क्वेश्चन है, निकट अतीत में हिग्स बोसोन के कण अस्तित्व में संसूचन के लिए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहा है। ये कण का खोज का क्या महत्व है? ये कण का महत्व है, यह हमें यह समझाने में मदद करेगा कि मूल कण में सहित क्यों होते हैं। तो इसका बस ये नंबर, इसका 1 नंबर स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, यह ब्रह्मांड के द्रव्यमान और द्रव परमाणु और अणुओं से निर्मित होते हैं। द्रव्यमान सहित वह भौतिक गुण जिनसे कि इस कणों को ठोस रूपांकर मिलता है और उप परमाणविक कणों से द्रव्यमान की उत्पत्ति को समझाने के लिए हिग्स बोसोन खोज का महत्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन आवेश रहित कण। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित कण हो जाएगा, प्रोटॉन आपका धन आवेशित कण हो जाएगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका, ये आपका आवेशहीन कण हो जाएगा। देखते हैं एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन आपका है, न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन परमाणु कण है। न्यूट्रॉन द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए 66 यूपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? शून्य आवेश किस पर होता है? न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। एक न्यूट्रॉन एक उप परमाणु कण है जो कि इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इससे कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और बहुत कम द्रव्यमान होता है, और न्यूट्रॉन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में अधिक कण में से एक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। 2 प्रोटॉन के हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन द्रव्यमान के योग के 2 पॉजिट्रॉन और के यौगिक और प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल घन आवेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीलियम में एक परमाणु के नाभिक के, हीलियम में एक परमाणु के नाभिक में इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं और 2 आवेशित हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु के मात्रा के 4 गुनी होती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? न्यूट्रॉन नहीं होते हैं ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तांबा में। तो आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा और आपका गामा। अल्फा ये हो जाएगा आपका धनात्मक और बीटा हो जाएगा ऋणात्मक और ये हो जाएगा गामा हो जाएगा इसका आवेश रहित कण हो जाएगा आपका, इसमें कोई चार्ज नहीं होती है दोस्तों। ये देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है, यह घन आवेशित होती है, और बीटा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरणें अनावेशित होती है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये क्वेश्चन है, गामा किरणें जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, इससे क्वेश्चन उठा सकते हैं। गामा किरणें है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस टाइप से एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन दोस्तों उठाया जाता है। और 28 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप में आवेशित कण है? कैथोड किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका अल्फा किरणें हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण कौन सा हो जाएगा? अल्फा कण। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनते हैं। अल्फा कण
हीलियम परमाणु के नाभिक में इन पर 2 इकाई घनावेश होती है और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा कण के रूप में जाना जाता है और स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन में उपस्थिति के कारण धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन में उपस्थित ऋणात्मक के रूप में आवेशित होते हैं। कैथोड किरणें निम्न दाब पर गैसों का युक्त डिस्चार्ज और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का एक धारा होता है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है। परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, इसे अफवाहों का सिद्धांत कहते हैं। परमाणु के कक्षा में भरने का क्रम नियंत्रित होता है, इसे अफवाहों का सिद्धांत कहते हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अफवाह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण, और यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने और आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं और जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अफवाह सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षा के तुलनात्मक क्रियाओं का पर आधारित होता है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन है। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से। देते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास से है और प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्षा के आकार ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या और कक्षा के त्रिविमीय आकृति को स्पिन क्वांटम संख्या और कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्रण को बताती है। आइए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या, जो कि दोनों का योग हो जाएगा आपका 38। देखिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु का इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। दोस्तों परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या। द्रव्यमान 28 और न्यूट्रॉन 20 तो टोटल हो जाएगा आपका 38। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलाकर ये 4 हो जाएगा आपका। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन है ना। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, तो 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक नाभिक में द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या आपका हो जाएगा नंबर ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्वेश्चन है एक नाभिक में द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। आइए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी परमाणु को नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होता है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या निकलेगा? द्रव्यमान संख्या 242 है और परमाणु संख्या आपका 94 है, जो कि प्रोटॉन की संख्या कहलाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या घटा देंगे, तो 242 - 94 बराबर 148 हो जाएगा आपका आंसर। 66 बीपीएससी क्वेश्चन को दोस्तों देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समस्थानिक कहते हैं दोस्तों। जिसमें कि प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। एक ही तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं।
किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होने के कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किंतु इनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। समस्थानिक यानी आइसोटोप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग द्रव्यमान संख्या वाले को समस्थानिक कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम कार्बन के समस्थानिक है। ये बिल्कुल गलत है, तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। कथन एक सही है, एक ही तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं तो उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। इसी कारण इनके रासायनिक गुणधर्म प्राय समान रहते हैं, जबकि कुछ भौतिक गुणधर्म भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। और दूसरा स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन कौन सा होता है? पोट्रियम होता है, ड्यूट्रियम होता है और ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक कार्बन का नहीं है। ये पोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम जो है आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ना कि कार्बन का समस्थानिक है। कार्बन का समस्थानिक देखेंगे तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक तत्वों के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या। एक तत्वों के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या। 67 यूपीएससी क्वेश्चन है दोस्तों। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्वों के परमाणु जिनका कि परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। ये नहीं होगा। और परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्वेश्चन है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्वों के परमाणु जिनका कि परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। बिल्कुल गलत है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ये सही है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न होती है। ये भी गलत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु के नाभिक के आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समन्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? समन्यूट्रॉनिक समूह कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका इसमें अंतर किसमें समान है दोस्तों। ये डी नंबर में देखिए आपका C6, C14, 7, C15 और 8, C16 सब में अंतर आपका देखिए समान है। 8 का अंतर है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों। भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु की न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या और माइनस प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या और आपका प्रोटॉन संख्या हो जाएगा। समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो देख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या 14 हो जाएगा और आपका प्रोटॉन की संख्या आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए सबका अंतर आपका देख सकते हैं, सबका अंतर 8 है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। तीनों न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 8 है, इसलिए समन्यूट्रॉनिक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी किससे मापी थी? ग्वाइगर क्वांटर से मापी जाती है। ग्वाइगर क्वांटर को ग्वाइगर मूलर क्वांटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका कि प्रयोग आयनिक विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण में उत्सर्जन का पता लगाया जा सकता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी
रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियो किसने किया था? हेनरी बेकरल ने। एंटोनो हेनरी बेकरल एक फ्रांसीसी भौतिकी शास्त्री था जो सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। इसकी खोज के लिए स्फुरदीप्त पदार्थों का अध्ययन के दौरान की थी। तो इस चैप्टर में दोस्तों 42 क्वेश्चन था, सभी को हम अच्छे से किए। हम इस क्वेश्चन के सिवा जो एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इसका एक्सप्लेनेशन के साथ किया गया है। तो हम अगर आपको कुछ अगर बताना है या कुछ एक्स्ट्रा इसके फैक्ट के साथ बताना है तो आप लोग बताएंगे कैसा वीडियो है और इसमें कुछ सुधार करना है तो उसमें सुधार किया जाएगा दोस्तों। और ये चैप्टर समाप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम कल लेके आएंगे और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कुछ गलती हुई है तो उसको सुधार के लिए कमेंट करें ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बेहतर कर पाएँ। जय हिंद।